नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और सियासत अब अपने पूरे रंग में उतर चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, वहीं अब इस चुनावी समर में एक नया मोड़ सामने आ गया है। भीमा में प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी सियासी चाल चल दी है जिसे बिहार की राजनीति में गेम चेंजर माना जा रहा है। उनके इस मास्टर स्ट्रोक से महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही हलचल मच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद अब बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है। इस मोर्चे में उन सभी क्षेत्रीय दलों को जगह दी जाएगी जिन्हें महागठबंधन में नजरअंदाज किया गया है। माना जा रहा है कि अगर ये गठबंधन आकार लेता है तो बिहार में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय हो जाएगी, क्योंकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी पहले से ही 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बिहार में दलित और मुस्लिम मतदाता एक बड़ा वोट बैंक है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, जिन्हें महागठबंधन ने कथित तौर पर नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि ये नया मोर्चा महागठबंधन के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। विशेष बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहते। वे बिहार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए इस बार भीम आर्मी का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन पटना के बापू सभागार में आयोजित कर रहे हैं। 21 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम में बिहार भर से लाखों समर्थकों के जुटने की उम्मीद बन रही है। यह आयोजन भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा जो चुनाव से पहले विपक्ष को एक स्पष्ट संदेश देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का गठबंधन बनता है तो कम से कम 40 से 60 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति कमजोर हो सकती है। खासकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 48 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की मजबूत पकड़ मानी जा रही है। तो वहीं मुस्लिम वोटों में एआईएमआईएम के घुसपैठ महागठबंधन की दशकों पुरानी पकड़ को चुनौती दे सकती है। हालांकि एनडीए खेमे में फिलहाल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी जैसे चेहरे हैं जो विभिन्न पिछड़े और दलित वर्गों को साधने में लगे हुए हैं। फिर भी चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी यदि पूरी ताकत से मैदान में उतरती है तो एनडीए के लिए भी ये खेल आसान नहीं होगा। अब सवाल यही है, क्या बिहार की सियासत में तीसरा मोर्चा तय करेगा कि अगली सरकार की दिशा क्या होगी? क्या चंद्रशेखर आजाद के बिना महागठबंधन सत्ता के दरवाजे तक पहुंच पाएगा? और अब आप क्या सोचते हैं, अगर आजाद और ओवैसी एक साथ आते हैं तो क्या ये बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।